म्यूचुअल डिवोर्स लगाने के बाद अगर एक पार्टनर कोर्ट में ही आना छोड़ देता है तो उस केस में अब क्या होगा, तो उस केस में भी डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 13 अप्रैल 2026 का है। अब यहाँ पे मैटर हुआ कैसे था और कैसे एक पार्टनर ने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया, तो सारी बातें देखते हैं। देखिए हुआ क्या था। इन दोनों की जो शादी थी वो तकरीबन सन 2000 में हुई थी और 2003 में इन दोनों की शादी से एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद में जो है दोनों के बीच में फिर गृह कलेश स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और उस गृह कलेश के बाद जो है करते करते 2022 और 23 में दोनों जो है अलग रहना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर पति ने क्या किया था, अपीलकर्ता पति ने जो है 13A के तहत में यानी कि फिर वन साइडेड डिवोर्स के लिए जो है पिटीशन लगा दी थी। अब कोर्ट में चल पड़ा वन साइडेड डिवोर्स का जो है केस जो है पति की तरफ से, लेकिन फिर कोर्ट ने क्या किया, दोनों का मीडिएशन करवा दिया। यानी कि जो वन साइडेड डिवोर्स हस्बैंड लेना चाहते थे, कोर्ट ने वाइफ का और हस्बैंड का एक जो है मीडिएशन करवा दिया। और मीडिएशन में इनकी आपसी बात जो है वो सुलझ गई कि भाई हम जो है अब एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो फिर वन साइडेड क्यों ना हम मिलकर ना म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। और फिर हस्बैंड ने क्या किया, अपना जो था 13A उसको वापस ले लिया जी, और 13B जो है वो फाइल कर दिया म्यूचुअल के लिए। यानी कि दोनों ने मिलके भाई वन साइड में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जब एक साथ रहना ही नहीं है तो फिर हम म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं। तो फिर उसने वन साइडेड डिवोर्स वाला जो था एप्लीकेशन वो वापस ले लिया और दोनों ने मिलके क्या लगा दिया जी, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा दी। और कुछ उन्होंने आपसी शर्तें रखी हैं, ये पर्सनल है बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। दोनों ने आपसी सहमति रखी कि भाई पति जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का भुगतान पत्नी को करेगा और इसमें जो है भाई जो भी उसके दावे होंगे, अंतिम निपटान होंगे, उन सब के जो निवेश जो यानी कि जो पत्नी का जो खर्चे लगे हैं वो भी पति देगा। और प्रथम प्रस्ताव के तहत में यानी कि जो पहली किस्त जाएगी वो 75 लाख की जाएगी, दूसरी किस्त 70 लाख रुपए की जाएगी। और इसी बीच में जो पति की जो प्रॉपर्टी है पत्नी के पास में जो है तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ प्लस की जो है वो पत्नी जो है अपने पति को वापस दे देगी। और तकरीबन जो है कार खरीदने के लिए जो है 14 लाख रुपए का भुगतान पति उनको करेगा। और यानी कि इनकी पर्सनल टर्म एंड कंडीशन थी जो भी प्रॉपर्टी को लेके थी। और दोनों की आपसी सहमति से क्या हो गया जी, सहमति से इनके बीच में लग गया कि भाई अब जो हम क्या करेंगे, अब डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन अधिनियम की धारा 13B के तहत दायर याचिका की प्रथम याचिका को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि एक किस्त पति ने दे दी। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुपालन में अपीलकर्ता पति ने पहली किस्त 75 लाख रुपए का भुगतान कर दिया और जो कार खरीदने के लिए 14 लाख रुपए थे उसका भुगतान भी उसने कर दिया। और अपीलकर्ता पति को जो 2.5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो भी वाइफ ने क्या किया, अपने पति को वापस कर दी। और प्रतिवादी पत्नी ने आपसी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस ले ली। और इसके जवाब में अपीलकर्ता पति ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के समक्ष क्या कर दिया जी, अवमानना की याचिका दायर कर दी। यानी कि इनके बीच में सब कुछ हो चुका था, उसके बाद पत्नी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो जो है अब तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। उसने अपनी पिटीशन जो है भाई वापस ले ली, यानी कि अपनी सहमति वापस ले ली। खैर पिटीशन तो कोर्ट में लगी हुई है। अब पति ने क्या किया, अब ये तो मामला उल्टा हो गया क्योंकि कुछ पैसे चले भी गए हैं, चलो कुछ प्रॉपर्टी वापस भी आ गई, लेकिन मामला बीच में अटक गया। और ऐसा एक आम इंसान के साथ में बहुत बार होता है कि जब हम म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाते हैं तो एक तारीख पे तो पार्टनर आ जाता है, लेकिन दूसरी तारीख पे पार्टनर नहीं आता है, फिर तीसरी पे नहीं आता है, चौथी पे नहीं आता है, या फिर पार्टनर गायब ही हो जाता है। तो ऐसे में हम तो भाई बीच में अटक गए। अब हम ऐसे में क्या करें, तो उसका भी एक सोल्यूशन होता है। खैर पहले ही जजमेंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसका भी सोल्यूशन आपको बताता हूँ। इसके बाद में फिर पत्नी ने आकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया सेक्शन 12 के तहत में पति के ऊपर, और फिर जो है मामला दोबारा से वैसा का वैसा चल पड़ा। अब यहाँ पे अब पति जो है फिर हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में क्या कर दिया जी, देखो फिर हाई कोर्ट गया इस तारीख को 7/1/2026 को, यानी कि 7 जनवरी 2026 को आदेश आए और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया जी, जो पति हैं उनकी याचिका को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब पति कहाँ गया, अब पति आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 13 अप्रैल 2026 का, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया है वो हम देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट आपको गाइडलाइन बता देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अदर जजमेंट भी बताई है, लाइक जैसे आप देख सकते हो ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली होगी। जिसको भी डिवोर्स केस से रिलेटेड और जानकारी चाहिए और अच्छी नॉलेज गेन करनी है, इस जजमेंट को पूरा पढ़ लेना भाई मेरे। ये बहुत अच्छी जजमेंट है, खासकर अगर आप कोई भाई एडवोकेट हैं। सीखना कोई बुरी बात नहीं होता है, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, और सीखना और अच्छी बात होती है। मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है, तब मेरे को पता है काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट है जो बहुत हेल्प करती है डिवोर्स केस के लिए और डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए, ठीक है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए। देखो रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने पर, ये किसकी वर्डिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। हम पाते हैं कि पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध
अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके हैं। भाई अब उनके बीच में गुंजाइश नहीं है। तकरीबन 2003 से लेके उनके बीच में घरे कड़े स्टार्ट हो गया था। 2022-23 तक तकरीबन 20 साल तक उनकी जो लाइफ चली वो जैसे तैसे ही चली है। उनके बीच में सुलह और वैवाहिक संबंध का भाई कोई गुंजाइश नहीं बची है। याचिकाकर्ता पत्नी ने उपरोक्त वर्णित आचरण और अन्य संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तलाक की डिग्री प्रदान करने की इच्छुक है, अतः याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह भंग किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों का सिस्टम देखते हुए भाई ऐसे तो वो तारीख पे आएगी नहीं, क्योंकि पहले उसने वन साइडेड डिवोर्स लगाया था। या तो वही मना कर देती कि भाई मैं समझौता नहीं करूंगी तो केस चलता रहता। अब उसने क्या किया है, अब उसने समझौता भी कर लिया है, समझौते के बाद में फिर अपनी सहमति वापस ली है। यहाँ पे जजमेंट के अंदर जो मेन गाइडलाइन है ना डिवोर्स केस से रिलेटेड, वो यहाँ बताई गई है। देखो क्या बताई गई है, स्पेशली बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी कोई दोनों पार्टनर अगर कोई भी कार्रवाई अगर आपसी सहमति से स्टार्ट करते हैं और कोई भी एक पार्टनर अगर अपनी सहमति वापस ले लेता है तो वो फिर नहीं चलेगा। ये नहीं कि एक बार म्यूचुअल डिवोर्स लगा दिया फिर उसको बाद में वापस ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा जी। एक बार अगर आपने म्यूचुअल डिवोर्स की सहमति दी है, इसका मतलब ये है कि आप इंटेंशनली चाहते हो कि आपका डिवोर्स हो जाए। इसीलिए तो आपने पहली सहमति क्यों दी है। कोई भी दो पार्टनर अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में आए हैं, इसका मीनिंग ही क्या माना जाएगा कि दोनों राजी है तभी तो आए हैं ना, है ना। हाँ, ये है कि कोर्ट का ये दायित्व होता है देखने का कि भाई किसी पार्टनर के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई दबाव होता तो इनके बीच में जो लेन देन हुआ है प्रॉपर्टी का, आई थिंक वो नहीं होता। तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही कह रहा है, दोनों पार्टनर ने अगर आपसे सहमति से पिटीशन लगाई थी तो अब एक पार्टनर अगर उसको वापस ले लेगा तब भी हम उसको क्या मानेंगे, डिवोर्स ही मानेंगे। भाई आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है, स्वीकार किसकी थी, अपील करता पति की नई पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी स्वीकार होगी, इसका मतलब वो केस जीत गया। और प्रतिवादी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा का जो मुकदमा दर्ज किया था, कार्रवाई को रद्द किया जाता है। यानी कि डिवोर्स से अपना वापस आने के बाद जब उसने डोमेस्टिक वायलेंस लगाया था उसको रद्द कर दिया जाता है। अपील करता पति को 142 के तहत तलाक देते हुए दायर किया गया आवेदन स्वीकार किया जाता है और पक्षकारों के बीच विवाद निचले भंग कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपील करता पति द्वारा दायर अवमानना याचिका से संबंधित सभी कार्रवाइयां रद्द कर दी है। यहाँ तक कि कोर्ट ने यह भी कह दिया कि इन दोनों का हमने क्या कर दिया, विवाह बिल्कुल भंग कर दिया। तो विवाह से संबंधित इनके जो भी आपसी और जो क्या बोलते हैं कोई भी केस है उन सबको यहाँ पे रद्द किया जाता है। जैसे कि पति ने अवमानना याचिका लगाई है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अपील करता पति को जो शेष पैसे देने हैं और जो उसके जो लिटिगेशन वगैरह के जो पैसे देने हैं वो जो है भाई 2 सप्ताह के भीतर उक्त जो उसके पीपीएफ अकाउंट में वो है जमा करवा देगा। पूर्ववर्ती खंड में उल्लिखित राशि हस्ताक्षर के तुरंत बाद अगले कार्रवाई दिवस पर पक्षकारों को तिथि के 4 सप्ताह के भीतर समझौता ज्ञापन के तहत में पक्षकारों के बीच सहमत सभी त्यागपत्र, यानी कि इनके बीच में जो भी मिटिवेशन जो भी वो बना था, ठीक है, जो भी इनका वो समझौता पत्र बना था उसके तहत में इनका क्या बनेगा जी, दोनों का डिवोर्स करवा दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग प्रतिवादी पत्नी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा की गई जो फलानी राशि है तकरीबन 89 लाख रुपए की राशि, उक्त राशि पर अर्जित ब्याज सहित प्रतिवादी पत्नी द्वारा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार्ड जर्नल को प्रस्तुत किए गए बैंक विवरण प्राप्त होने की तिथि 2 सप्ताह के भीतर उसे वापस कर दी जाएगी। अपील करता पति या प्रतिवादी उसके परिवार के सदस्यों मित्रों पक्षों के बीच विवाह के संबंध में उत्पन्न सभी दीवानी और आपराधिक कार्रवाई समाप्त और रद्द मानी जाएगी। यानी कि इन दोनों का डिवोर्स इस कदर किया जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी विवाह क्लेश चल रहा है और आपसी फैमिली के ऊपर भी कोई क्लेश चल रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब रद्द मान लिए जाएंगे। ठीक है, इस निर्णय की एक प्रति भाई सभी कोर्टों में भेज दी जाएगी। तो यहाँ पे जो मुख्य गाइडलाइन थी वो डिवोर्स केस से रिलेटेड वो यही थी कि अगर दोनों पार्टनर ने आपसी सहमति से तलाक के लिए पिटीशन लगाई है और अगर एक पार्टनर वहाँ से बैक होता है तो उसको बैक होना नहीं माना जाएगा, वो अभी भी उस केस में है। और अगर वो आना वहाँ पे बंद कर देता है तो ऐसे में अगर आपके साथ में भी ऐसा है, आपने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा रखी है और एक पार्टनर अगर आना बंद हो जाए तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, पहली चीज़ तो आप अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाओ। अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाओ उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें कोर्ट को तकरीबन 60 से 90 दिन के अंदर आपके केस के ऊपर फैसला लेना होता है। लेकिन अगर वो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लेने के बाद भी आपके फैसले आपका केस पे फैसला नहीं करती है तो आप फिर अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाओ, अपने स्टेट की हाई कोर्ट में। अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन जैसे आप हाई कोर्ट में लगाओगे तो हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट को आदेश दे देगा कि इस केस को 60 दिनों में ख़त्म करो, 90 दिनों में ख़त्म करो, 180 दिनों में ख़त्म करो। जो भी टाइम पीरियड अब हाई कोर्ट से आए उतने दिनों में उस केस का फैसला ले लिया जाएगा जी।
ठीक है। तो ऐसे में आपको एक उम्मीद रहेगी कि अगर वो दूसरा पार्टनर तारीख पे नहीं भी आता है तो बचे हुए 6 महीनों में मेरा क्या हो जाएगा, मेरे केस का फैसला फाइनल हो जाएगा जो भी होगा। तो आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।